नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैथ्स का एक एक्सपेक्टेड पेपर ला रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में साथियों हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे ये आपके प्रीवियस ईयर्स होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लास्ट में रखेंगे जो हुआ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। साथियों, ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, अगर अभी तक आप इन पर जुड़े नहीं हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है आपके एग्जाम रिलेटेड, उसको आप या तो हमें इस पर्टिकुलर चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहां पर आप हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो ये हमारा साथियों पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद आप इनका सॉल्यूशन देखें, इनसे आपकी एक अच्छी लर्निंग जो है हो पाएगी। हाँ जी, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो आप। अगर x की वैल्यू ये है तो आपसे पूछ रहा है √3 - x अपॉन √3 + x की वैल्यू। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ, मतलब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा x²। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a + b, मतलब a, इस पूरे को मैं a मान लूंगा और इसको b मान लूंगा तो a - b का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 + √3 - 2 √3/2 माइनस की जगह यहाँ पर आएगा प्लस a + b, ये आ जाएगा 1 - √3/2। और साथियों ये कितना आएगा? ये बनेगा a × b, और जब जैसे ही मैं a × b करूंगा तो ये बनेगा 1 - 3/4 1 - 3/4। अब इसका अंडर रूट है तो ये कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो साथियों ये 1/2 बनेगा। और सिंस माइनस की वो है तो यहाँ पर -2ab आएगा, -2ab आएगा, 2 × a × b बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 1/2 सॉल्व होके आ जाएगा, मतलब रूट से बाहर, और 2 है ये नीचे और 2 ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 2 × 1/2 ये बनेगा आपका -1। ठीक है जी। अब इनको देखो, 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया, x² की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 1। और सिंस x की वैल्यू 1 है तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? अब भाई आप एक बात बताओ, ये √3 है ना, तो ये बनेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है जी। इसको आप रेशनलाइज कर लो। इसको जब रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा आपका √3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 - 1 का स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा 3 + 1, और नीचे कितना बनेगा? 3 + 1 और माइनस का 2 √3, और नीचे बनेगा 3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 कितना हो जाएगा? मतलब √3 - 1, तो 3 - 1 हो जाएगा आपका 2। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखो, ये कितना है? ये है 4 - 2 √3/2। अब मैंने 2 काट दिया तो ये बनेगा 2 - √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, 2 माइनस, अब ये कितना बचेगा? 0.27 बच जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, हालांकि ये वैल्यू 0.732 होती है बट वो वैल्यू इसके आसपास ही जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। इस सवाल को देखो, यदि tan² a + 2 tan a - 63 = 0 है तो आपको 2 sin a + 5 cos a की वैल्यू बतानी है। मैं बस साथियों आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये बताया गया है कि 2 sin a + 5 cos a, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? भाई आपका sin a 0 हो जाए तो cos a 1 अगर होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आ सकती है। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ ना, ये जो वैल्यू है ये तो 19 से भी बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से आपका सही आंसर। अब ये चीज चेक कर लो, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको दिया गया है tan² a + 2 tan a - 63 = 0। अब भाई tan a की ऐसी वैल्यू जिनको ऐड करें तो आपको +2 मिले और मल्टीप्लाई करें तो -63 मिले, तो आप बोलोगे कि एक वैल्यू जो है वो होगी 9a और एक होगी -7। बट ये वैल्यू तो x के इधर की है ना, जब x के उधर जाएंगे तो इनके साइन कैसे हो जाएंगे? बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगी -9 और +7। ठीक है, तो मैं जो वैल्यू लूंगा वो लूंगा 7। अब साथियों एक बात बताओ, अगर अगर आपका tan a 7 है, tan a अगर 7 है मतलब ये 7 है, ये 1 है, तो ये √50 हो जाएगा। अब यहाँ से आप वैल्यू देख लो, 2 × sin a 7/√50 प्लस 5 × 1/√50, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? नीचे आएगा √50 और ऊपर आएगा 7 दूनी 14 और 5 19, 19/√50। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इसमें बोला गया है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब ए और बी दो बिंदु हैं किसी सर्कल ओ पर जिसका सेंटर क्या है?
किसी सर्कल पर जिसका सेंटर है O, C इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, और C जो है ना वो लघु चाप पर एक बिंदु है, और ये जो बिंदु है ये A और B के बीच का बिंदु है। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एक ये सर्कल में मान लेता हूं ऐसे, ठीक है जी। अब इसमें मैंने माना कि A जो बिंदु है वो यहाँ है, B बिंदु जो है वो आपकी यहाँ है, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया कि जो C बिंदु है ना वो इस मेजर आर्क पर ना होते हुए किस पर है, माइनर आर्क पर। ये चीज़ आपको समझ में आई? इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ। आगे क्या दिया गया है, द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एट A एंड B मीट ईच अदर एट पॉइंट D। मतलब यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं जाएंगी और वो एक दूसरे को D पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको दिया गया एंगल ADB जो है, इस एंगल का मान कितना है, 25 डिग्री। तो आपसे ACB का मान पूछा है साथियों, मतलब इस पर्टिकुलर एंगल का मान पूछा है। एक सेकंड में पेन बदल लेता हूँ। हाँ जी, तो आपसे इस पर्टिकुलर एंगल का मान पूछा है, ये जो एंगल है इसका। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये तो माइनर आर्क में हो गया। मान लो एक पॉइंट कल को आपको एग्जाम में ये बोल दे कि भाई ये एक पॉइंट है E, ये है इसकी मेजर आर्क में, ठीक है, और यहाँ बीच में कहीं क्या होगा, इसका सेंटर होगा, ये पॉइंट O होगा। अब आपको ये तीनों एंगल पता होने चाहिए। इन तीनों एंगलों को कैसे फाइंड किया जाता है, तो मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ एंगल ACB, तो साथियों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एंगल ACB का मान होता है ना, अगर ये इसके माइनर आर्क में बना है तो वो होता है 90 प्लस θ/2। अब ये थीटा क्या है, थीटा है ये एंगल, ठीक है। मतलब इसका आधा कर दो और उसको 90 में जोड़ दो तो आपको एंगल ACB मिल जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 12.5 मतलब 102.5। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बट अगर आपसे पूछता है एंगल AEB, अगर आपसे AEB का मान पूछेगा तो वो क्या होगा, वो होगा 90 माइनस θ/2, ठीक है जी, 90 माइनस θ/2। अब 90 माइनस θ/2 क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जो दोनों एंगल होंगे ना ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 90 माइनस θ/2 मतलब 90 में से 12.5 माइनस करो तो आपका आ जाएगा 77.5। मतलब ये एंगल का मान 77.5 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, या तो आप ऐसे देख लो कि इस एंगल का डबल ये होगा मतलब 155 डिग्री, या फिर आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर दो टेंजेंट खींची जाती हैं, ठीक है, दो पॉइंट से, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो एक किस फॉर्म में होगा, वो एक सप्लीमेंट्री पेयर में बनाएगा। मतलब वो एक सप्लीमेंट्री पेयर बनाएगा तो 180 होगा इन दोनों का सम। तो ये 25 है तो ये बचा कितना, 155। तो आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर 102.5, ठीक है। बट आपको ये तीनों पता होना चाहिए, ये 90 माइनस θ/2, 90 प्लस θ/2 जो माइनर आर्क है, मेजर आर्क पर 90 माइनस θ/2, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो आप, इस सवाल को देखो आप लोग। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया आपको यदि A² प्लस B² प्लस C² का मान 6.25 है और AB प्लस BC प्लस CA का मान 0.52 है, तो आपसे पूछ रहा है A प्लस B प्लस C का मान बताओ अगर A प्लस B प्लस C जो है वो 0 से कम है। ये साथियों क्वेश्चन CGL प्री 2022 में पूछा गया है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर 0 से उसका कम मान है तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते भाई, A और C ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू होगी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि A प्लस B प्लस C का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। तो A² प्लस B² की वैल्यू तो दी हुई है 6.25 प्लस 2 इंटू ये वैल्यू 0.52। तो साथियों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 प्लस 1.04, तो ये आ जाएगा आपका 7.29। अब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी है ना, तो भाई A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू होगी साथियों वो 2.7 नहीं रही होगी। बट सिंस ये वैल्यू इससे 0 है, मतलब ये वैल्यू सिंस 0 से छोटी है, तो मैं यहाँ पर केवल एक ही साइन कंसिडर करूंगा जो कि है माइनस का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इसमें आपको दिया गया है कि A एंड B रन ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ पेरीमीटर 1200 मीटर एट डिफरेंट स्पीड्स इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ B इज 10.8 किलोमीटर पर आवर वट इज द स्पीड ऑफ A। आपको बोला गया है दो बंदे हैं A और B, वो एक सर्कुलर पाथ पे रन करते हैं जिसका पेरीमीटर कितना है 1200 मीटर, ठीक है। मतलब उनको 1200 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस, मतलब वो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक ही टाइम पर, बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। मतलब अगर ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर A ऐसे जा रहा है तो B आपका ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और इसने बोला है कि वो दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मिनट्स, तो सबसे पहले 3 मिनट में मिलते हैं।
तो अगर स्पीड ऑफ बी 10.8 है तो साथियों देखो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आपका इनका ट्रैक पे होगा सबसे पहले। तो ट्रैक पे जो मीटिंग पॉइंट होगा उसके लिए मैं क्या लूंगा, इनकी रिलेटिव स्पीड लूंगा। अब मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि भाई 1200 मीटर है, 1200 मीटर को 3 मिनट में कवर किया जाता है, और सिंस मुझे स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं बोल दूंगा कि ये 180 सेकंड में कवर हुआ होगा। ठीक है जी, अब इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, 18 से ये कितने में जाएगा, 6 तिये 6 20 जा, तो 20/3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 20/3 मीटर पर सेकंड आई है ना, ये इनकी रिलेटिव स्पीड आई है। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों स्पीडों का एडिशन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो यहीं की यहीं, तो ये हो जाएगा आपका 18/5। ठीक है, तो 5 से मैं इसको काटूंगा 4 पे, 3 से इसको काटूंगा 6 पे, 6 चौक 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर ये इनकी रिलेटिव स्पीड है। और ये मिली होगी दोनों के एडिशन से। अगर एक की 10.8 है तो दूसरे की कितनी रही होगी भाई, दूसरे की रही होगी 13.2, जब भी तो 24 मिलेगा सम। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। मतलब एक सॉलिड क्यूब को एक पानी के अंदर एक रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर डाला जाता है जिसकी डायमेंशन ये है। ठीक है, और मतलब वो जो कंटेनर है वो किस फॉर्म में है, वो आपका एक क्यूबोइडल फॉर्म में है, जो कि जिसका कुछ भाग जो है वो पानी से भरा है। इफ क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, अगर क्यूब को पूरी तरीके से सबमर्ज कर दिया जाए, देन द राइज ऑफ वाटर लेवल, तो वाटर का जो लेवल है ना वो कितने सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वो पानी का उतना लेवल बढ़ाएगा जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, मतलब जितनी वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा उतनी वॉल्यूम से आपका पानी जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब वो जो वॉल्यूम बढ़ी होगी उस हाइट की वजह से, तो वो मुझे इससे इक्वेट करनी होगी, किसकी वॉल्यूम से, क्यूब की वॉल्यूम से। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, 8 × 8 × 8, और ये बराबर हो जाएगी। अब देखो कंटेनर में लेंथ नहीं बदलेगी, ब्रेड्थ नहीं बदलेगी, हाइट बदलेगी। बस हाइट में मान लूंगा कि x लेवल से रेज हुआ है, तो 16 × 8 × x। ठीक है जी, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, लेंथ नहीं बदलेगी, ब्रेड्थ नहीं बदलेगी, हाइट मैंने मान ली कि x सेंटीमीटर से रेज हुआ है, और ये तो है किसकी वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम। अब देखो 16 से सीधा सीधा किस पे जाएगा, 4 पे, 8 से 8 कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, सवाल में दिया गया है कि व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब मोड क्या होती है, सबसे ज्यादा बार आने वाला जो डाटा है उसको मोड बोलेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है जो आ रहा है। अगर मैं 4 को देखूँ तो 4 एक बार आया, 2 बार आया, और आपको आगे दिख रहा है 3 बार आया है, 4 बार आया। तो 4 जो है इसमें 4 बार आया। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 1 2 3, 3 बार आपको 2 दिख रहा है इसमें। ठीक है, बट 2 तो हो नहीं सकता, 3 को देख लेते हैं। 3 एक बार दिखा, फिर दूसरी बार दिखा, फिर तीसरी बार दिखा, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। तो 5 बार 3 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कौन सा है, 3। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल को देखो। इस सवाल को देखो साथियों आप, इसमें दिया गया है कि एक शॉपकीपर है जो कि 28% का डिस्काउंट अलाउ करता है मार्क प्राइस पे, और स्टिल उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर यदि वो 30.9 रुपये का गेन लेता है एक आर्टिकल को बेचने पर, तो आपसे पूछ रहा है कि मार्क प्राइस की नियरेस्ट वैल्यू आप बता दो। ध्यान देना साथियों, यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये मार्क प्राइस है, अगर मार्क प्राइस 100 रहा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा भाई, सेलिंग प्राइस रहा होगा 72 रुपये। अगर सेलिंग प्राइस 72 है तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, इस 72 का 30% प्रॉफिट हुआ है ना, तो भाई इसका 10/13 कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, या आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। बट आप इसमें क्या करो, इस 13 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 72 × 13, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। अब देखो 72 × 13 कैसे निकालेंगे, तो भाई 720 तो एक हो गया, 720 एक हो गया, और 72 × 3 216 हो गया। तो 720 + 216 आपका आ जाएगा 6 3 9 936 रुपये। ठीक है जी, अब मेरे को एक बात बताओ, 720 की कोई चीज़ को 936 में बेचा जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा 6 1 और 2 216 रुपीज़ का, 216 यूनिट का। इस 216 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30.9 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू साथियों आपकी कितनी आएगी, वो आएगी 30.9 / 216, और मुझे वैल्यू निकालनी है 1300 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1300 से। अब चेक करो, इस पॉइंट से एक जीरो गई आपकी। अब ये जो नंबर ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 72, और ऊपर आ जाएगा 103। ठीक है जी, अब देखो 72 से 130 को काटा जाएगा, तो 103 × 130/72। अब ये जो वैल्यू है ना साथियों, 72 × 72 बचेगा कितना, 58 मतलब 580 के आसपास आपका 72 8 560 और 12, हाँ
ये 8 के आसपास में जाएगा साथियों। तो 1.8 अगर मैं देखूं तो इसको 103 से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो 103 तो 1 हो जाएगा, और 103 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 824 824 824 मतलब 1 के बाद पॉइंट 82.4। तो आपकी जो वैल्यू आएगी साथियों वो आएगी ये 185.4। तो मतलब आपकी वैल्यू राउंड ऑफ करके 186 के आसपास आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे सॉल्व नहीं किया है, अगर पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो 186 के आसपास आपका आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, सवाल में दिया गया है सम ऑफ 36,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 years एंड 4 years रेस्पेक्टिवली इज इक्वल। तो भाई आपसे ये बोला है ना कि ए पे 15% 2 साल में और बी पे 15% के हिसाब से 4 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल हो जाता है। तो भाई मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट जो हुई होगी, जो कि ए पर हुई है, ठीक है, तो उस पे आपको जो ब्याज मिलेगा वो 15% के हिसाब से 2 साल के लिए मिलेगा। ये बराबर है आपका इन्वेस्टमेंट ऑन सेकंड, इस पे 15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज। ठीक है, अब चेक करो भाई, 15 से 15 गया, ये यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट 1 बाई इन्वेस्टमेंट 2 का जो रेशो है साथियों वो आपका कितना आएगा 2:1। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू 36,000, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000। और आपसे पूछा क्या है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए से कितना इंटरेस्ट मिला हुआ, तो ए में कितने पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो है 24,000। तो भाई 24,000 को 15% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाया जाता है ना, तो 30% नेट ब्याज होगा। 30% 24,000 का कितना मिलेगा 7200 रुपये। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डिफरेंट सेंटर पर टोटल 25, 30, 40, 45, 60 और 100 बच्चे जो हैं अपीयर होते हैं। पास परसेंटेज जो है इन सेंटर्स पर वो है 20%, 30%, 35%, 40%, 50% और 75%। आपसे पूछा गया पास परसेंट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपसे पास परसेंटेज पूछ रहा है नियरेस्ट इंटीजर के आसपास। तो साथियों देखो, ये जो सवाल है ना, ये वेटेड एवरेज का सवाल है और ये सीपीओ 2020 में पूछा गया। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि भाई बच्चे कितने हैं, 25, 30, 40, आपका 45, 60, 100। भाई ये बच्चे ना, आप क्या करो, इन सब का रेशो ले लो। तो 5 रेशो 6 रेशो 8 रेशो 9 रेशो 12 रेशो 20। ठीक है, ये रेशो आ गया आपका। अब 5 की वैल्यू जो है वो कितनी है, मतलब इस पर्टिकुलर सेंटर पर कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं वो है 20%। ठीक है, इस पर कितने हुए हैं 30%, इस पर कितने हैं 35%, इस पर 40%, इस पर 50% और इस पर है आपके 75%। तो देखो साथियों, आपके जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो इस रेंज में है ना, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो इसी के अराउंड आएगी, यहाँ पर 50 और 75 के बीच में। अब इसमें मैं मान के चलूंगा, देखो इसमें मैं क्या मानूंगा, मैं इसमें मानूंगा कि मेरी जो एवरेज है ना वो कितनी रही है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरी एवरेज 40 रही है। 40% मैं एवरेज मान लेता हूँ। तो अगर मैंने 40% एवरेज मानी तो ये इससे कितना कम है भाई, ये इससे 20% कम है ना, तो 20% इंटू 5, यहाँ पर 100 की कमी होगी, 100% की कमी होगी। माइनस ये इससे 10 कम है तो 6 पे -60% की कमी होगी। 5 पे ये 5 कम है तो 5 इंटू 40 -40 की कमी होगी। ये तो साथ में 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 10% ज़्यादा हो गया तो मतलब 120 ज़्यादा हो गया। और ये कितना ज़्यादा है भाई, ये इससे 35 ज़्यादा है, तो 35 इंटू 20 700 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लो डेविएशन, ये कितना है, ये आ जाएगा 200 से ये कितना चला जाएगा 500 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 500 और 120 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 620% अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60। हाँ जी, तो 60 बच्चे हैं तो इनको डिवाइड कर दो। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा आ जाएगा 10.20 बचेगा ना, 20 से मतलब 6, 20 से मतलब 3, तो 10.3 के आसपास। तो 40% में 10.3 जोड़ूंगा तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा 50.3% पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है जी, तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, सी ऑप्शन 50%। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप। सवाल में दिया गया है एक स्कूल में 5/12 जो बच्चे हैं वो कौन है, गर्ल्स हैं, और बाकी बचे हुए क्या हैं, बॉयज़ हैं। 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब बॉयज़ का 4/7 भाग जो है वो बच्चे हैं जो कि 14 साल या फिर 14 साल से क्या है कम है, और 40% गर्ल्स जो हैं वो 14 साल या 14 साल से बड़ी हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर्स, इफ अगर 14 साल से कम बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है 1120 है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है स्कूल में वो आप बताएं। तो ये सीपीओ 2020 का सवाल है।
अब देखो साथियों, मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। आपसे बोला कि 5/12 जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ 1200 में से 500 गर्ल्स हैं तो 700 बॉयज़ होंगे। अब देखो जी, 4/7 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 साल से कम बच्चे कितने हैं? 14 साल से कम बच्चे जो हैं बॉयज़ में वो कितने होंगे? 4/7 मतलब 400 लोग। और यहाँ पर गर्ल्स में 14 साल से कम कितने होंगे? क्योंकि मुझे कंपैरिजन साथियों 14 साल से कम का ही करना है, तो मैं 14 साल से कम में इंटरेस्टेड हूँ। तो भाई गर्ल्स में 40% जो गर्ल्स हैं वो 14 साल या उससे बड़ी हैं। तो 40% अगर बड़ी हैं तो 60% छोटी होंगी। तो 60 50 का 500 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 300। तो साथियों टोटल ये जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 700। 700 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी देगी? 1120। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1120/700, जो कि ये 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 10, और ये कितना आ जाएगा? 16। 16/10। अब आपसे पूछा क्या गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई ये 1200 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 1200 से। तो साथियों आपकी एक 0 और आएगी और एक 0 ही कट जाएगी। तो आपका आंसर आएगा 16 × 12 × 0। तो लास्ट में आपका 2 आएगा। 2 ऑप्शन में दिख रहा है। नंबर जो है 3 का मल्टीपल भी होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। सवाल में दिया गया है कि 2 पाइप हैं ए और बी, जो कि एक टैंक को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक पाइप सी है जो कि इस पूरे टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप सी इज क्लोज आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स हो गए। ठीक है, 10 घंटे बाद इसको बंद कर दिया जाता है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर ये मैंने ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया, ये एक एम्प्टी पाइप है, ये 16 घंटे में भरता है, ये 24 घंटे में भरता है और ये 40 घंटे में खाली करता है। तो इनका एलसीएम लो। भाई इनका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा, अब 16 देखो 144, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, बट 144 के हिसाब से ये बनेगा 720। ठीक है, तो 720 यूनिट मैंने एलसीएम मान लिया। भाई 720 यूनिट एलसीएम आएगा तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी, तो ये 18 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा होगा हर घंटे, और ये साथियों 30 यूनिट के हिसाब से भर रहा होगा, और ये भर रहा होगा आपका 16 चौक 64 और 16 पंजे 80, 45 यूनिट के हिसाब से भर रहा होगा। अब यार ये जो नंबर है इनको मैं 3 से भी काट सकता हूँ, तो फर्दर मैं इसको 3 कम कर सकता हूँ, मतलब 240 भी मैं ले सकता हूँ इसको। तो ये आपकी कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएगी 15 यूनिट, और ये हो जाएगी 10 यूनिट, और ये हो जाएगी 6 यूनिट। ठीक है जी, तो 15, 10 और 6 आप मान लीजिएगा। तो अब आप देखो एक चीज़ बताओ कि भाई अगर मैंने इनको 10 घंटे तक लगातार चलाया है, ठीक है, तो 10 घंटे तक लगातार अगर मैं चला रहा हूँ तो 1 घंटे में ये 25 भर रहा होगा और ये 6 कम कर रहा है, तो 25 में से 6 गया तो 19 भर रहा होगा। तो भाई 190 यूनिट तो भर चुका होगा ना ऑलरेडी, तो बचा कितना होगा? अब जब सी को बंद कर दिया मैंने 10 घंटे बाद, तो आपका काम जो है वो केवल फिलिंग वाला चल रहा होगा और आपकी 50 यूनिट बची हुई है। तो इसने आपसे पूछा है कि रिमेनिंग पार्ट को टैंक कितनी देर में भर देगा, तो 50 यूनिट को कितने के स्पीड के हिसाब से? 25 की स्पीड के हिसाब से 2 घंटे में भर दिया जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/cos x ब्रैकेट cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos x/2 प्लस cos पाई/2 होगा, ये पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब आप एक बात बताओ, इसको मैं सही कर देता हूँ, तो आप पाई/2 मान लो। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसमें साथियों एक बात बताओ, ये cos पाई प्लस एक्स जो है, अब cos पाई प्लस एक्स मतलब cos के कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? cos चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, और सिंस ये पाई का फंक्शन चल रहा है तो पाई के फंक्शन पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो अंदर बनेगा माइनस cos x। इसको देखो, cos ऑफ माइनस समथिंग पॉजिटिव cos ही होगा अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर आएगा साइन एक्स। और ये क्या है? cos पाई/2 प्लस एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। दूसरी बात, पाई/2 का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये चल रहा है अंदर रूट के, और बाहर क्या है? 1/cos x। अब देखो साथियों, आपकी वैल्यू आएगी 1/cos x, माइनस से माइनस कट जाएगा, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है भाई? cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अगर मैं बाहर लूंगा तो एक cos x बाहर आएगा और नीचे क्या आएगा? एक साइन x बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये cos x से cos x कट गया, आंसर आएगा आपका cosec x, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है कि ए जो है वो सच्चाई बोलता है 60% केसेस में, और बी जो है वो सच्चाई बोलता है 75% केसेस में। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर
इन नैरेटिंग द सेम इंसिडेंट। साथियों देखो इस टाइप का सवाल है ना, अब की बार के सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है, और ये जो सवाल था ये एमटीएस 2019 में पूछा गया था। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई, ये ए बिठा है, ये बी बिठा है, तो ए की जो सच्चाई बोलने की, इनकी जो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है ना वो 60% है, मतलब इसकी 60% है ना, 60% मतलब 3/5, और बी की कितनी है 75%, 75% मतलब 3/4, तो 3/4 केसेस में ये सच्चाई बोल रहा होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ लाई मतलब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी 2/5 रही होगी, और इसकी कितनी है 1/4। तो इसने बोला है कि कितने परसेंट केसेस में वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है कि भाई अगर ए सच्चाई बोल रहा है, ठीक है, ए सच्चाई बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा होगा, झूठ। अब बी बार का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि बी बार का मतलब मैं आपको बता दूं, बी बार का मतलब है कि बी झूठ बोल रहा है, ए सच बोल रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, ये अगर सच बोल रहा है तो ये झूठ बोलेगा, तभी तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। दूसरा केस बनेगा जब ए झूठ बोल रहा होगा और बी सच बोल रहा होगा। अब आप बताओ, ए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 इंटू बी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, प्लस ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 2/5 मल्टीप्लाई बाई बी के सच्चाई बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3/20 प्लस 6/20, आंसर आएगा आपका 9/20। अब 9/20 क्या होता है, अब देखो 20 पे 9 है ना, तो 100 पे कितना होगा 45। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है, वरना आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो परसेंटेज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 और 36 लीव द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो एक नंबर आपको बताना है जो कि 15, 18 और 36 से कट जाए और रिमाइंडर जो है हर केस में 9 दे, ठीक है। उसके बाद साथियों जो वो नंबर है वो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब सिंस आपसे लिस्ट नंबर पूछा है तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, किसका 15, 18 और 36 का, ठीक है। और जो एलसीएम आएगा उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, 9 जोड़ दूंगा, तो यहाँ से मुझे नंबर मिल जाएगा। तो साथियों देखो जो एलसीएम होगा 15, 18, 36 का वो क्या होगा, वो होगा आपका 180। अब देखो 180 में मैं सीधा नो नहीं जोड़ सकता, इसका रीजन क्या है कि वो नंबर 11 से भी कटना चाहिए। तो भाई 189 तो 11 से नहीं कटेगा, तो आपका जो नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा 180k + 9 की फॉर्म में। अब यहाँ से k की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे भाई, अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है भाई, रिमाइंडर मुझे मिलेगा यहाँ पर 176 पूरा कट जाता है तो 4 बचेगा, तो 4k + 9 की फॉर्म में आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप चेक कर लो कि k की वैल्यू आप क्या रख सकते हो जिसपे ये नंबर जो है ये 11 या 11 का कोई मल्टीपल बन जाए, नंबर 11 का मल्टीपल बन जाए। तो k की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 13 आएगा, k की वैल्यू 2 रखूंगा तो 8 और 9 17 आएगा, 3 रखूंगा तो 12 और 9 21 आएगा, और 4 रखूंगा तो कितनी आएगी, 4 रखूंगा तो 16 और 9 25 आएगा, 5 रखूंगा तो 20 और 9 29, 6 रखूंगा तो 24 और 9 33, बिल्कुल। तो k की वैल्यू 6 पे ये सेटिस्फाई कर गया। तो साथियों यहाँ पर जो आपका नंबर रहा होगा वो पता है कितना रहा होगा, वो रहा होगा 180 × 6 + 9, मतलब 1080 + 9 189, 1089 ये नंबर रहा होगा आपका। अब ये जो नंबर है ना ये 11 से भी कट रहा है और इन सभी नंबरों से भी कट रहा है, और आपको रिमाइंडर क्या दे रहा है, 9 दे रहा है लास्ट में। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया इसकी सम ऑफ डिजिट बता दो। तो सम ऑफ डिजिट कितनी है भाई, 9, 8, 17 और 1 18, ऑप्शन डी आपका सही आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, सवाल में दिया गया है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 15% इज 1995। मार्क प्राइस आपसे पूछा है, इस केस में 2 सेलिंग प्राइस बनेंगे कि या तो आप 35% का डिस्काउंट दो, 35% का डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस का आप कितना ले रहे होगे 65%, 65% ऑफ एमपी, प्लस दूसरे केस में जब आपने सक्सेसिव दिया है 20 और 15, तो 20 और 15 का साथियों सक्सेसिव कितना होगा भाई, माइनस का 35 तो 1 हो गया, माइनस का 35% प्लस का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 300, 300 मतलब 3%, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा माइनस का 32%। तो माइनस का 32% पे अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, मतलब डिस्काउंट दे रहे हो 32% का, तो आप एमपी का कितना उठा रहे होगे, आप एमपी का 68% बचा रहे होगे, ठीक है। तो 68% ऑफ एमपी, इनकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 1995। यहाँ से एमपी की वैल्यू निकाल लो आप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 13, 120 और 13 साथियों कितना हो गया 133 हो गया, हाँ जी। और 133% ऑफ एमपी, इसकी वैल्यू है 1995। तो यहाँ से एमपी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ 1995 बाई ये कितना हो जाएगा 133। अब देखो नीचे जो नंबर है ना आपका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो भाई उसमें लास्ट में 5 आना चाहिए। अब 5 2 ऑप्शन में है, ये साथ साथ दिख रहा है 19 और 95, ये 19 से कट रहा है और ये नंबर भी 19 से कटता है क्योंकि 19 के टेबल में 133 7 पे आता है। तो 19 7 और 19 105 और ये 15 पे घट जाएगा, तो 1500 आपका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। अब साथियों देखो इसमें बोला गया है एक सम ऑफ मनी है जो कि 11,880 हो जाता है 4 साल में,
और 17,820 हो जाता है 6 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। और कंपाउंडेड एनुअली मतलब सालाना में ब्याज जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपसे पूछ रहा है हाफ ऑफ द सम, प्रिंसिपल का आधा आपसे पूछ रहा है। तो साथियों एक बात बताओ, अगर ये प्रिंसिपल रहा होगा तो ये 4 साल में कितना हो गया होगा भाई? ये 4 साल में 11,880 हो गया ये अमाउंट। फिर अगले कितने साल में, अगले 2 साल में ये कितना हो गया? ये हो गया 17,820। तो मैं बस आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो प्रिंसिपल होगा ये जीपी की फॉर्म में चल रहा होगा? जीपी की फॉर्म में चलेगा ना? तो जीपी की फॉर्म में अगर ये चलेगा तो मैं ये रेशो निकाल लेता हूँ कि 2 साल में ये कितनी किस रेशो से चला है, और उस रेशो को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, वहाँ से मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो भाई अगर मैं 17,820 को डिवाइड करूँ 11,880 से, 0, ये नंबर तय करते हैं 10 और 8 18 और 16 और 2 18, ये दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं, तो 9 से काटते हैं इसको। 9 एकम 9, 88, 9 9 81 और 7 9 8 72, 9 एकम 9, 2 28, 9 3 27 और 27 1 18, 9 दूनी 18, ये दोनों नंबर 11 से कटेंगे, ये कितना आ जाएगा? या फिर आप इनको 66 से भी काट सकते हो, 66 3 66 दूनी 3/2, मतलब हर 2 साल में आपका जो प्रिंसिपल है उसका 3/2 आपको क्या मिल रही होगी? अमाउंट मिल रही होगी। तो भाई प्रिंसिपल जो रहा होगा उसका 3/2, ये 2 साल की कहानी है, इसको फिर 3/2 कर दो, ये 4 साल की कहानी हो जाएगी। इसमें आपको ये मिलना चाहिए कितना? 11,880, ठीक है। और एक और चीज़ आप बताओ कि यहाँ से ये 9 जो है ये इसको कितने पे काटेगा? अभी हमने काटा था, ये इसको 132 पे काटेगा, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 132, एक जीरो आएगा क्योंकि ये 0 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा? 1320 इंटू 4, बट मुझे प्रिंसिपल का आधा चाहिए तो मैं इसको 2 से डिवाइड भी करूंगा, आपकी वैल्यू आएगी 2640, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है कि एक डायमंड की कॉस्ट जो है ना वो उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इस 2560। आपसे बोला गया जो डायमंड है वो 2 पीसेज में टूट जाता है 5:9 में, ठीक है, जिनका वेट जो है वो 5:9 है। आपसे ये पूछ रहा है कि कितना लॉस परसेंट झेलना पड़ेगा ऐसे, अगर ऐसा होता है तो मेरे को एक बात बताओ, आपसे लॉस परसेंटेज पूछिए ना भाई, तो रियल वैल्यू को उठाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब अगर 14 ग्राम वेट रहा होगा तो उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, 5 ग्राम और 9 ग्राम में। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अगर 14 ग्राम वेट रहा होता तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 196 यूनिट होगी। 5 ग्राम वेट है तो इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? इसकी रही होगी 25 यूनिट। और 9 ग्राम वेट है तो इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 81 यूनिट। तो आप देख लो कि भाई पहले 196 यूनिट थी, अब कॉस्ट कितनी रह गई है? 6 और 2 106 यूनिट। मैं बोल सकता हूँ कि 98 यूनिट की कोई चीज़ है उसको मैं 53 यूनिट में बेच रहा हूँ, तो मेरे को लॉस बताओ। तो आप एक बात बताओ भाई, ये जो वैल्यू है जो ये 53 आपको वैल्यू दिख रही है, तो भाई ये इसके 50% से तो ज़्यादा है ना, क्योंकि 50% इसका 49 है, तो वैल्यू आपकी 50% से ऊपर आएगी। ये 2 ऑप्शन गए, इन दोनों में से वैल्यू होगी। अब आप बस एक काम कर लो कि अगर इसका 10% निकाल लो, 10% कितना होगा? 9.8, और इसका 5% कितना होगा? भाई इसका 5% होगा 4.9, ठीक है, इसका आधा कर दो, तो 4.9 अगर साथियों में इसमें जोड़ूं तो ये वैल्यू जो है वो 53 से ऊपर चली जाएगी। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर है ये ऑप्शन, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया एक सॉल्यूशन है 45%, एक सॉल्यूशन है जिसमें 45% अल्कोहल है, इसको मिलाया जाता है एक सॉल्यूशन जिसमें 60% अल्कोहल है, इन द रेशो 2:3। इन व्हाट रेशो शुड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विद 72% अल्कोहल टू गेट 66% अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बता दो कि इन दोनों सॉल्यूशन से नेट अल्कोहल की परसेंटेज कितनी मिल जाएगी। तो भाई 2 यूनिट है और 3 यूनिट है, इसमें 45% अल्कोहल है और इसमें 60% है, तो मैं मान के चलता हूँ एवरेज जो है वो 45% रही होगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? 15%, और ये 15% 3 लोग झेल रहे हैं, तो नेट 45% एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इनको बांटा कितने में जाएगा? 5 लोगों में, तो नेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 54%, क्योंकि ये 9 और 5 14, 54%। मतलब इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो उसमें जो नेट रिजल्टेंट अल्कोहल की मात्रा जो रही होगी सॉल्यूशन की वो 54% रही होगी। अब आप देखो, इसने बोला है किस रेशो में इसको एक 72% अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाए, जिसमें नेट मुझे अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन मिले, जो नेट सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन मिले वो 66% मिल जाए। तो आप लगा दो, एलिगेशन लगा दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 रेशो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा नहीं, तो 1:2, ऑप्शन सी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दिया है साथियों कि एवरेज वेट 3 लोगों का ए बी सी का वो कितना है? 70 किलो। तो मैंने बोला कि ए बी सी जो है उनका एवरेज वेट 70 किलो है, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि एक डी बंदा है जब इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो एवरेज जो है वो 60 किलो हो जाती है, मतलब एवरेज 10 से कम होगी।
तो मतलब एक बंदे के ज्वाइन होने से एवरेज जो है वो 10 से कम होगी। मतलब इस बंदे का वजन कितना रहा होगा भाई, अगर ये बेसिक लाया होगा 70, तो इसके साथ ये 10 10 10 सब पे कम करेगा तो 40 कम लाएगा, मतलब 70 में से 40 माइनस करेंगे तो इसका वजन रहेगा 30 किलो। ठीक है जी। इसके बाद इसने बोला है वन मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी, मतलब ई का जो वजन है वो कितना है 35 किलो। और आपको बताया गया है कि जब ई जो है वो रिप्लेस करेगा ए को, तो बी सी डी ई ग्रुप का जो अब एवरेज है वो 59 हो जाएगा। मतलब ई बी सी डी का जो एवरेज है वो 59 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है ए का वजन बताओ, तो मैं आपसे बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ, अगर ई का वजन 35 है, अगर ये बंदे का वजन जो है अगर वो 35 किलो ही होता, तो ये जो एवरेज है वो केवल क्या रहती 59 ही रहती। बट ये एवरेज साथियों एक से बड़ी है। तो अगर मैं ए को ज्वाइन करवाऊंगा इस ग्रुप में, मैं इसको उल्टा ट्रैवर्स कर रहा हूँ, अगर मैं ए को ज्वाइन कराऊंगा इस ग्रुप में तो ए के पास एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए भाई, अगर हर बंदे का वजन एक एक से बढ़ाना है, टोटल 4 बंदे हैं, तो ए के पास 4 किलो एक्स्ट्रा रहना चाहिए इस वजन से। तो 35 में 4 जोड़ दो, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है जॉय एंड कैट रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1100 मीटर। ठीक है, एक ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक बनाया मैंने, ये 1100 मीटर का है। ठीक है, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसने बोला है जो जॉय कैट है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। मतलब अगर जॉय आपका ऐसे दौड़ रहा है तो कैट आपकी ऐसे दौड़ रही होगी। ठीक है जी, और आपको दी गई है जो जॉय की जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकेंड और कैट की जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसने एक बात और बोली कि जब भी वो मिलेंगे ना तो जॉय अपनी स्पीड को आधा कर लेगा और कैट अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, डबल कर लेगी। मतलब मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि इस मीटिंग पॉइंट पर मिले, ये इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, तो जॉय यहाँ पर अपनी स्पीड को आधा कर लेगा, कैट यहाँ पर अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, डबल कर लेगी। उसके बाद आपसे पूछा कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग से, साथियों ध्यान देना, यहाँ पर बोला कि इसने बिगिनिंग से कितने टाइम बाद वो सेकेंड टाइम बाद मिल रहे होंगे। मतलब उनका सेकेंड मीटिंग पॉइंट आपको बताना है बिगिनिंग से कितनी देर बाद होगा। तो मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ, सबसे पहले आप ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट निकालो कि ये कितने टाइम में होगा। तो भाई ये 6 जा रहा है, ये 4 जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब 110 1100 मीटर के ट्रैक को 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितनी देर में मतलब एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ये इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होगा 110 सेकंड बाद, मतलब स्टार्टिंग से 110 सेकंड बाद ये यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं मानता हूँ कि इनका सेकंड मीटिंग पॉइंट यहाँ पर है, मान लो ये M2 है, तो भाई आप एक बार बताओ ना, M1 पॉइंट से जॉय जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कैट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, और यहाँ पर जॉय की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, और कैट की स्पीड कितनी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो भाई 8 और 3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन 1100 मीटर को 110 की स्पीड से कितनी देर में ट्रेवर्स कर दिया जाएगा, 100 सेकंड में ट्रेवर्स कर दिया जाएगा। मतलब 100 सेकंड में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मतलब इस बंदे ने 100 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और इसने इतना किया होगा, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सेकंड मीटिंग पॉइंट इनका 100 सेकंड बाद होगा, तो स्टार्टिंग से 210 सेकंड बाद ये जो है सेकंड टाइम पर मिल रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये बहुत बढ़िया सवाल था। तो इसी के साथ आज हमारा अपना सेशन जो है उसको ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने से पहले साथियों ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है साथियों, तो इन रिटर्न हम 2 चीज़ें डिमांड करेंगे कि आप सेशन को लाइक करेंगे अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है और हम और भी वीडियोस आपके लिए ला पाते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।